Hello bachcho, let's see this question, and here this question says, why did Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act to 1919? How was it organized? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे रॉलट एक्ट के अगेंस्ट में, और अगर करेंगे तो उन्होंने उस मूवमेंट को, उस सत्याग्रह को कैसे ऑर्गेनाइज किया, वो सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए बात करेंगे रॉलट एक्ट और उसके अगेंस्ट होने वाले सत्याग्रह की, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था 1919 में। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलट एक्ट 1919 बिकॉज गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे रॉलट एक्ट के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि दिस अनजस्ट एक्ट प्रोवाइड अनलिमिटेड पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन। देखिए, जो अनजस्ट लॉ था, एक जो अन्याय भरा कानून था रॉलट एक्ट, जिसको ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1919 में। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में अनलिमिटेड पावर आ जाती है इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की। इस वजह से ये इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलत बात होती है, वो ये कि शक के आधार पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया जाएगा 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं होगा, ना ही उसको उसकी गलती बताई जाएगी, बस शक था कि तुम गलत काम कर सकते हो और इसी बेस पे आपको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। आपके पास ये भी अधिकार नहीं कि आप पूछ सको कि आपको किस काम के लिए, किस जुल्म में आपको गिरफ्तार किया गया है। तो विदाउट एनी ट्रायल 2 ईयर्स की डिटेनमेंट का राइट दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि बिल्कुल गलत था। सो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं इस काले कानून के खिलाफ एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा, जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट होगा, बिना किसी हिंसा की होगा। अब शुरू कैसे होता है मूवमेंट की शुरुआत होती है, इट वॉज स्टार्टेड विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल के साथ इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। 6 अप्रैल 1919 का दिन था जब गांधी जी ने लोगों को बोला कि हम एक नेशन वाइड हड़ताल करेंगे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। बहुत से शहरों में तो रैली निकाली जाती हैं, जलसे और जुलूस निकाले जाते हैं। वर्कर्स ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक। जो रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। शॉप्स वर क्लोज डाउन। दुकानों को बंद कर दिया जाता है। और इस तरीके से भी पूरा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था या रॉलट सत्याग्रह था, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ नहीं होता, 10 तारीख को जब लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गोलीबारी कर देती है। फिर आगे जाके 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठे होकर रॉलट एक्ट का अपोज कर रहे होते हैं, तब भी जनरल डायर आके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। इस तरीके से बहुत खून खराबा होता है और गांधी जी फिर इस मूवमेंट को क्या करते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। ये था रॉलट एक्ट, और रॉलट एक्ट के अगेंस्ट में किया गया पूरा मूवमेंट और उसका ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।